ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमो नमो गुरुदेव को नमो कबीर सकृपाल। नमो संत शरणागति सकल पाप है छा। सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। ईट न जाने ब्रह्म को गुरु कर ले आश्रम। आज इस सदगुरु के पावन दरबार में लहरतारा धाम, जिस निमित्त हम सब यहाँ विराजित हैं, आप सबको विदित है कि लहरतारा धाम ये स्मारक जिनके संस्थापक पंच श्री हजूर उदित नाम साहेब की आज 28वीं पुण्यतिथि है। उसे निमित्त साहेब को याद करने, अपने श्रद्धा को इस धाम के प्रति प्रकट करने और एक शिष्य होने के नाते अपने कर्तव्य को निभाने हम सब यहाँ आए हैं। जैसे कि ये पूरे संस्मरण सभा में आपने अनेक संतों, महंतों और भक्तों के द्वारा साहेब के इस संस्मरण में उन सब ने साहेब के जीवन दर्शन, साहेब का सानिध्य, साहेब के इस स्मारक निर्माण की जो यात्रा रही, उनके अनुभव को आपने सुना। ये सत्य है कि कुछ चीजों को जो कबीर साहब के साखी में है, वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे संतन दरा शरीर। ये जो साखी साहब ने कही, वो साखी किसके लिए थी? वो साखी तो ऐसे ही इस जगत में विचरण करने वाले जो संत पुरुष हैं, उसके लिए साखी है। तो कबीर साहब की इस साखी को इस धरातल पर किसी ने साकार किया तो वो पंच श्री हजूर उदित नाम। इसलिए ये भी आपने सुना कि वो इनके इतने सादे रहते थे, इतने सरल रहते थे, इतने सहज भाव में रहते थे कि कहते हैं ना, जो सबसे ऊंचे मुकाम को देख लेता है, चाहे अपने अनुभव से, चाहे अपने ध्यान से या अपने सुमरन से, फिर जगत में जो कुछ भी देखता है वो उससे छोटा होता है। फिर जगत में वो जो कुछ को देखता है वो उससे कितना अंशों में छोटा हो जाता है। तो मुझे लगता है साहेब अपने दिव्य दृष्टि से शरीर क्या है, संसार क्या है, और उसकी आसक्ति क्या है, और उसका मूल्य क्या है, ये सबको देख चुके थे। इसलिए उनको इन सब पर कोई फर्क पड़ता नहीं था। उनका एक ही मात्र कार्य था कि जीवन मिला है, तो जीवन का जो मूल उद्देश्य है, और वो भी कैसा जीवन मिला है? गुरुजनों की कृपा से संत और वैराग्य का जीवन मिला है। तो संत और वैराग्य के जीवन का फल क्या है? जैसा एक वृक्ष है, चाहे आम का वृक्ष हो, जामुन, किसी चीज का वृक्ष है, उसकी पहचान क्या है? जब उसमें अच्छे फल लगते हैं, उसमें अच्छे फल लगते हैं और फल को हम खाते हैं, तब हमें पता चल जाता है ये इसकी पहचान। इसी प्रकार से कोई महापुरुष जब जीवन यात्रा करता है तो उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है उनके द्वारा किए गए समाज का और जीवन का प्रमुख कार्य, उसकी पहचान। तो ये यात्रा साहेब ने ऐसे ही यात्रा की कि वो पहचान बन गई, अपने लिए नहीं, केवल किसके लिए? परमार्थ के लिए। इतना बड़ा महल साहेब ने बना दिया साहेब के नाम का, और साहेब रहते थे 8 बाई 8 के कमरे, 8 बाई 8 के कमरे में पूरे जीवन साहेब रहे।
और यहाँ आप 3000 आदमी बैठ सकते हो, इतना बड़ा स्थान साहब ने बनाया। आप सोच सकते हो उनका दृष्टिकोण, उनका त्याग और उनका परमार्थ। अभी आपने सुना ना कि साहब यहाँ छाता लेकर खड़े रहते थे जब इसका निर्माण होता था। ये क्यों करते थे साहब? वो इसलिए करते थे कि मैं सदगुरु का सेवक हूं। जिस दिन तुम में ये भाव आ जाएगा कि मैं भी अपने गुरु का सेवक हूं, तो तुम गुरु के सामने खड़े होने से क्या तुम्हें शर्म आएगी? शर्म तो तभी आएगी जब तुम अपने आप को सेवक नहीं कोई और दूसरा समझते हो, तभी शर्म आती। उस शिष्य को कभी शर्म नहीं आती है अपने गुरु के सामने खड़े रहने से। ये यात्रा थी पंच श्री हजूर उदित नाम साहब की। ये मेरी इष्ट की भूमि है और मेरी यात्रा इष्ट की भूमि को आगे ले जाने के लिए। तो मैं खड़े रहूं, बैठूं या श्रम करूं, वो किसके लिए है? मेरे इष्ट के लिए, मेरे सदगुरु के लिए। और तुम में भी यही भाव होना चाहिए, आप में भी यही भाव होना चाहिए कि मैं किस यात्रा में जा रहा हूं। मैं अपने घर से निकला हूं तो किस यात्रा में जाऊं? गुरु दरबार जा रहा हूं। मैं किसी दूसरी जगह नहीं जा रहा हूं छुट्टी बिताने, मैं कोई एंजॉय करने नहीं जा रहा हूं। मैं घर से कहां जा रहा हूं? अपने गुरु दरबार जा रहा हूं। जिस दिन इस तरह की यात्रा होती है उस दिन सदगुरु क्या है, पंच श्री हजूर उदित नाम साहब क्या थे, इसका स्मरण होता है। ये जब ख्याल हो, ये स्मरण हो। और हजूर साहब कहते थे इस मंदिर को तो मैं बना ही रहा हूं, मुझे इस मंदिर को भी बनाना है, क्योंकि ये मंदिर नहीं बनेगा, ये मंदिर नहीं बनेगा तो इस मंदिर को बनाने का क्या फायदा? ये मंदिर बनना चाहिए और ये मंदिर बने जो यहां बैठ सके, क्योंकि हर आदमी तो यहां बैठ नहीं सकता। जो सत्संगी है, जो सात्विक है, जो पवित्र है, जिसकी रहनी गहनी अच्छी है, वही तो बैठेगा और उसी की सुरती साहब में लगेगी। हर आदमी को सुरती नहीं लगेगी। बैठने को बना भी दोगे तो आके बैठ जाएगा, सो जाएगा, सुरती कहां से लगेगी? तो ये मंदिर बनाने के साथ साथ इस घट के भी मंदिर को बनाना है, इसलिए साहब विचरण करते थे, लोगों के घर जाते थे। किस लिए? इस मंदिर को बनाना। और आजीवन विचरित करते हुए, जैसे बहता पानी निर्मला पड़ा सुगंधा हो, ऐसा साहब की साखी। साधु तो रमता भला दाग न लागे को, ऐसा साहब ने कहा है, कबीर साहब कहते हैं। तो आजीवन इस मंदिर को बनाने के लिए, मानव के मंदिर को बनाने के लिए, उसको हंस बनाने के लिए साहब विचरण करते थे। और यहां से आपको उन्होंने जोड़ा, यहां बैठकर साहब की साखी शब्द उपदेश को तुम अपने सुमरन ध्यान का साधन बनाओ, तभी जीवन कृतार्थ होता है, तभी जीवन सफल होता है। ये उपदेश साहब ने इस स्मारक को बना कर दिया। आगे आगे जो हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है उस मार्ग को, उस ज्योत को आगे जलाना, जिस ज्योत को साहब ने जलाया, जिस ज्योत को, ज्ञान की, भक्ति की, साधन की ज्योत को साहब ने स्मारक के रूप में जलाया है, उस ज्योत को जलाते रहना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो सेवा का भाव, समर्पण का भाव और त्याग का भाव ही इस जीवन का मूल है। ये साहब ने संदेश दिया, अपने जीवन से संदेश, केवल वाणी से संदेश नहीं दिया, अपने जीवन से, अपने पद चिन्हों से संदेश दिया। और साहब की दया तो ऐसे ऐसे लोगों पर उतरी है, इसलिए कहते हैं करता करे न कर सके गुरु करे सो। साहब कहते हैं
करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। अभी अभी 1 महीना पहले मैं राजस्थान एक गांव में गया तो उसके घर जो वृद्ध माँ है, उसने उसने बताया कि हम जब गए बैठे तो उन्होंने बताया कि साहेब ये जो मेरा परिवार है ना, ये हजूरुद्दीन नाम साहब की देन है। तो फिर उसने कहा भाई ये हजूरुद्दीन नाम साहब की देन कैसी है? तो उन्होंने कहा हजूरुद्दीन नाम साहब घर आए तो घर में कोई बच्चा नहीं दिखाई पड़ा उनको। तो उन्होंने पूछा बाल बच्चे कहाँ हैं? तो बाल बच्चे तो थे ही नहीं, बाल बच्चे थे ही नहीं। तो साहब ने कहा ऐसे कैसे होगा, भक्त के घर भक्ति कैसे आगे बढ़ेगी, जाओ सब हो जाएंगे। ये उस माँ ने बताया, जिसके घर साहब गए उस माँ ने ये बात बताई कि भाई भक्त के घर ऐसा नहीं होता है, भक्त के घर भक्ति को आगे बढ़ाने वाले होंगे। तो उसने कहा कि साहब ये हजूरुद्दीन नाम साहब की देन है, मेरे घर ये संतान है। तो कहते करता करे न कर सके गुरु करे सो। गुरु की कृपा जिसके घर हो जाए, जिसके जीवन में हो जाए, उसका जीवन बदल जाता है। ऐसे चलते फिरते तीर्थ के स्वरूप थे श्री हजूरुद्दीन नाम साहेब, और निश्चित रूप से उनकी कृपा से ही आज हम यहाँ बैठे हुए हैं साहेब के धाम में। और एक संकल्प है जो साहेब ने कहा भाई इस लारतारा की सेवा करो, और सभी शिष्यों का कार्य होना चाहिए सेवा। सेवा का कार्य यदि आपके जीवन में है तो तन किस लिए मिला है, भजन। और इसका जो लास्ट अंतिम जिसको कहते हैं रिजल्ट है, तन का मतलब होता है परमार्थ करना, और शरीर में जो मन और बुद्धि चित्त है उसका मतलब होता है अभ्यास करना। सुमरन साधन का जीवन में अभ्यास करो, नहीं तो ये जो पन्ना है तुम्हारा कोरा रह जाएगा। सब पन्ने पर तो आपने कुछ लिख दिया है, हो सकता है कर्म लिखा, पुरुषार्थ क्या लिखा, सब लिख दिया, ये अध्याय काला रह जाएगा। ये अध्याय में कुछ लिखो, तो वो अध्याय है जीवन में स्वाध्याय करना, सुमरन साधन करना, उसको लिखो, ऐसा गुरुजनों ने उपदेश दिया। तो पंच श्री हजूरुद्दीन नाम साहेब की 28वीं पुण्यतिथि पर आज एक विशेष और भी कार्य है सेवा का। हमारे रामनिवास जी और हरिराम जी जोधपुर से पधारे हैं, ये पंच श्री हजूरुद्दीन नाम साहेब के शिष्य हैं। ये जो बरसी का कार्यक्रम में भोजन प्रसाद की व्यवस्था आपकी ओर से है, इन परिवार को खूब खूब आशीर्वाद, साहेब की दया बनी रहे। आज सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा स्मारक विकास समिति के तत्वाधान में हमारे एक और शिष्य पंच श्री हजूरुद्दीन नाम साहेब के भजनपुरा निवासी ओम प्रकाश जी की ओर से गरीबों के लिए थोड़ी सी वस्त्र कंबल दान की व्यवस्था है, जो अभी हम जाते जाते यहाँ से करेंगे। तो आज हम सभी साहेब के इस त्याग तप और साधना की भूमि में बैठे हुए हैं। आज एक और सूचना आई है, जो सूचना तो अच्छी नहीं है लेकिन आया है, सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांध गए जंजीर। हमारे भक्त, परम भक्त और लगभग 100 साल की जिनकी उम्र थी, ऐसे छगन लाल टांग जी, जिन्होंने आज रात में ही अपना पंच भौतिक शरीर पूरा किया और साहेब के अनन्य भक्त थे। उनके अंदर एक ही भाव था कि साहेब मेरे पास थोड़ी मोड़ी कमाई है, वो भोजन में ही लगे, वो भोजन भंडारा में ही लगना चाहिए। धर्मदास साहेब की पुण्यतिथि हो, भंडारा मेरी ओर से। धर्मदास साहेब की जन्म तिथि हो, भंडारा मेरी ओर से। कोई एकोत्री आरती हो, एक भंडारा मेरी ओर से। संतो भोजन कराओ। ऐसे ऐसे जो भक्त श्री छगनलाल जी की जय। तो वो आज हमारे बीच नहीं रहे। हम साहेब से, सदगुरु से प्रार्थना करते हैं कि साहेब ऐसे भक्तों को
आप अपने चरणों में, अपने अमर लोक में स्थान दें। उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण बहुत ही आदर्श युक्त रहा है। पूरे जीवन काल वो भजन गाया करते थे, साहब की वाणी ही सुनाया करते थे, ऐसा उनका जीवन रहा। तो उनके लिए हम सभी की ओर से तारा धाम में आप सब आए, आचार्य गद्दी के सभी संत महंत भक्तों की ओर से श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन कि हमारे बीच उन्होंने जिस प्रकार से सेवा और समर्पण से ये अपनी पूरी जीवन यात्रा को पूरी की, हम सत सत नमन और वंदन करते हैं। बोलो सदगुरु कबीर साहिब।